नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चोरी कांड का 24 घंटों में उद्भेदन, 4 अपराधी पकड़े गए। हत्या और पॉक्सो में अलग अलग जगहों से 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओमान में हुए अमेरिकी हमले से देवरिया के एक युवक की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर भागपारानी थाना में दर्ज एक गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों को बनकटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी सुनील कुमार सिंह पुत्र जवाहिर कुशवाहा, जो बड़रिया थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया का निवासी है, उम्र 39 वर्ष। दूसरा बलिस्टर यादव पुत्र विंध्याचल यादव, यह ग्राम लोहरी बारी थाना खामपार जनपद देवरिया का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर रतसिया तिराहे के पास टीकम पार रोड पर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर इन पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु वर्मा, जिलाधिकारी देवरिया मधुसूदन हुलगी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने जिला कारागार देवरिया तथा राजकीय बाल गृह का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, आवासीय व्यवस्थाओं, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अभिलेखों का गहन निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान बैरकों, चिकित्सालय, रसोई घर, मुलाकात कक्ष एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली गई एवं सुरक्षा तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। महुआडीह पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर बेलावर पोखरे के पास से चोरी कांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी नीरज भारती पुत्र अशोक प्रसाद, उम्र 22 वर्ष, जो ग्राम बरनई थाना महुआडीह जनपद देवरिया का निवासी है। इसके अलावा 3 बाल अपचारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही के पास से बगीचे में छिपा कर रखे एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर तथा एक पंप को पुलिस ने बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक मोटर को कब्जे में लेकर पुलिस ने इस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। लार थाना की पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी लार थाना क्षेत्र के श्रीराम यादव का पुत्र है, जो नैनी डैनी गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि आरोपी दीपक यादव उर्फ शोकन पर 2024 में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और तभी से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इसे पूछताछ करते हुए आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में भी फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी प्रदीप भारती उर्फ नीरज पुत्र राम प्रवेश, उम्र 22 वर्ष, जो बरनई मल टोला थाना महुआडीह जनपद देवरिया का निवासी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इसको पकड़ी बाबू नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस आरोपी पर 6/6/2026 को पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ था और तभी से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। जल्द ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया और मुखबिर की सूचना पर अब इसे न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर ओमान में हुए अमेरिकी हमले में देवरिया जिले के सुरौली गांव के रहने वाले एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार को जैसे ही घटना की सूचना परिजनों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बारे में दुबई में काम करने वाले युवक के भाई ने जानकारी दी। बताया जा रहा है कि सुरौली थाने की पुलिस ने भी युवक के घर पर पहुंचकर ब्यौरा जुटाया।
घटना को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सुरौली गांव के रहने वाले शिवानंद चौरसिया उम्र 38 वर्ष पुत्र रामजी चौरसिया ओमान के मर्चेंट शिप एमटी सेटेबेलो पर नाविक थे। दुबई में काम करने वाले उनके भाई राम परवेश चौरसिया ने बताया कि 10 जून को इस जहाज पर अमेरिकी नेवी ने हमला किया था, जिसमें क्रू मेंबर के 24 सदस्यों में से 3 लापता हो गए थे। उनमें शिवानंद चौरसिया भी शामिल थे। लापता हुए तीनों साथियों समेत उनका भी शव गुरुवार को मिला। कंपनी के जरिए इसकी जानकारी परिवार को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मृतक शिवानंद का एक बेटा राजवीर उम्र 5 वर्ष और बेटी वामिका 2 साल की है। 9 जून को पत्नी से इनकी आखिरी बार बात हुई थी। परिजनों ने बताया कि शिवानंद की पत्नी सुशीला से आखिरी बार उनकी बात 9 तारीख को हुई थी। इसके बाद से उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। इसी बीच अमेरिकी हमले में उनकी जान चले जाने की जानकारी मिली। अब पूरे परिवार और इनके परिजनों में मातम पसरा हुआ है और लोग शव घर मंगाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जिलाधिकारी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनपद की तहसील बरहज, रुद्रपुर और सलेमपुर में बाढ़ से बचाव तथा आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तहसील बरहज के ग्राम गौरा में उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल के नेतृत्व में डूब रहे व्यक्तियों के खोज एवं बचाव का जीवंत प्रदर्शन किया गया। राहत एवं बचाव दल के समन्वित प्रयासों से पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभ्यास भी कराया गया। बताया जा रहा है कि महाराजगंज के पास सड़क के किनारे एक गड्ढे में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान बालवानी थाना क्षेत्र के बढ़िया फुलवरिया गांव निवासी 45 वर्षीय जितेंद्र तिवारी पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ तिवारी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र तिवारी शहर के राम गुलाम टोला मोहल्ले में रहते थे। वह किसी निमंत्रण में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। बताया जा रहा है कि वह ससुराल या किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी रात के समय रास्ते में यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने देर रात सड़क के किनारे गड्ढे में पड़े शव को देखा। मृतक की बाइक घटना स्थल से करीब 50 मीटर दूर पर खड़ी थी, तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शहर के सेवा समिति बनवारी लाल इंटर कॉलेज में 49 यूपी बटालियन एनसीसी के द्वारा ए एवं सी प्रमाण पत्र वितरित समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों को उनके प्रशिक्षण, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी और 39वीं बटालियन के एडम ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सचिंद्र द्विवेदी ने संयुक्त रूप से कैडेटों को प्रमाण पत्र वितरित किए। तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली का विरोध कर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर से निबंधन कार्यालय तक जुलूस निकाला और सभा कर ज्ञापन भी सौंपा। यह प्रदर्शन युगल किशोर तिवारी की अध्यक्षता में हुई। इसके बाद बैठक में महानिरीक्षक निबंधन एवं स्टाम्प उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तावित ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के क्रियान्वयन पर भी विस्तृत चर्चा की। जनपद में बुधवार भोर से शुरू हुई बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दी है। सुबह से आसमान में घने बादल छाए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही थी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि जिले के कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। जिले के जोगिया गांव में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला शौच के लिए खेत की ओर गई थी, तभी तेज बारिश और गरज के साथ बिजली की चपेट में आ गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। मृत महिला जोगिया गांव निवासी 60 वर्षीय अनारी देवी पत्नी स्वर्गीय सूर्यपाल बताया जा रहा है, जो गुरुवार की सुबह शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। उस समय बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली उन पर गिर गई, जिससे वह झुलस गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृत महिला के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी पद पर तैनात रतन कुमार को हटाया जाएगा। पंचायत राज निदेशक ने उन्हें हटाकर वरिष्ठ को प्रभार देने का निर्देश दिया है। उन्हें अपर जिला पंचायत राज अधिकारी ज्येष्ठता क्रमांक में कनिष्ठ होने के बाद भी
डीपीआरओ का प्रभार दे दिया गया था। पिछले साल पंचायत राज अधिकारी पद पर तैनात सर्वेश कुमार पांडे को शासन ने एक मामले में संबद्ध कर दिया। इसके बाद अपर जिला पंचायत राज अधिकारी रतन कुमार को देवरिया का जिला पंचायती राज अधिकारी का प्रभार दिया गया था। तब से वह डीपीआरओ के पद पर तैनात थे। इसी बीच अब उनको वहां से हटाने के लिए पत्र जारी किया गया है। कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर के चकरवा बहोरदास गांव में भूमि सीमांकन के दौरान लगाए गए पत्थर को उखाड़ने और विरोध करने पर धमकी देने के मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चोरी कांड का 24 घंटों में उद्भेदन, 4 अपराधी पकड़े गए। हत्या और पॉक्सो में अलग अलग जगहों से 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओमान में हुए अमेरिकी हमले से देवरिया के एक युवक की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।